हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का। तो क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे कुछ डायग्राम मेंशन हो रखे हैं, उसी से हमने कुछ डायग्राम को क्लासिफाई करना है। तो वन बाय वन आपको एक एक डायग्राम के बारे में एक एक फंडामेंटल क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन हियर आर सम फिगर, कुछ फिगर दे रखे हैं, हमें फिगर आपके सामने ड्रॉ हो रखे हैं। उसके बाद उसने पूछा क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमारे नीचे फॉलोइंग में है उनके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई करना है। सबसे पहला आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, एंड पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन, ये हमने क्लासिफाई करके देने इनको डायग्राम। हमारे पास 8 डायग्राम है। तो सबसे पहले जब सिंपल कर्व की बात होए, सिंपल कर्व की बात होए तो सिंपल कर्व कुछ भी हमारी चीज ड्रॉ करी हुई, कुछ भी चीज हमारी ड्रॉ की गई, कुछ भी समथिंग हम ड्रॉ कर देते हैं, बस वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए मींस एंडिंग पॉइंट एंड जैसे हमने स्टार्ट करा और क्लोजिंग पॉइंट हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारा सिंपल कर्व में नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी सिंपल कर्व हमारा, हमने यहां से स्टार्ट करा और यहां क्रॉस कर दिया, तो सिंपल कर्व में नहीं आएगा। तो सिंपल कर्व सिंपल सा चीज है हमारी, कोई भी चीज अब जब हम ड्रॉ करते हैं बस वो हमारा आपस में कुछ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो सिंपल कर्व हो जाते हैं। देखते हैं ऐसे कौन कौन से डायग्राम है। फॉर एग्जांपल सिंपल कर्व में देखो, हमारे ध्यान से देखना, सिंपल कर्व हमारे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बस इतना सा मेंशन है आपस में। जैसे कि इंटरसेक्ट मैंने बताया था, जैसे कि ये इंटरसेक्ट हो गया, अगर हमने कुछ ऐसा बना दिया तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, एंडिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट एक हो गया, तो सिंपल कर्व है। तो देखो फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, जैसे कि ये नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस अंदर एक ड्रॉ हो रहा है, ये भी सिंपल कर्व में आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कहने का मतलब सिंपल कर्व हमारे जो भी डायग्राम हो, हमने पेंसिल से ड्रॉ करना स्टार्ट किया हो और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वही हमारी सिंपल कर्व। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम यहां लिख देंगे हम, फर्स्ट डायग्राम बनेगा इस आंसर में, और हमारा सेकंड भी बनेगा, सेकंड भी, थर्ड तो नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ बनेगा। देखो ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है और यहां हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब ये वाला फिफ्थ वाला आ जाएगा इसमें, और 6 और 7, 6 भी आएगा एंड 7 भी आएगा। इस टाइप से हमारे 1 2 3 5 डायग्राम हमारे इसमें मेंशन होंगे सिंपल कर्व में। तो हमारे सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व, ये देखो सिंपल कर्व नहीं है, ये पेंसिल हमने कुछ इस टाइप से बनाया, फिर हमने ऐसे ड्रॉ करा, फिर इस टाइप से, तो हमारी पेंसिल बार बार उठानी पड़ रही है। कहने का मतलब अगर आप पेंसिल उठाने की नीड पड़ रही है डायग्राम बनाने के लिए, तो वो सिंपल कर्व नहीं जाएगा। अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हमारे सारे सिंपल कर्व हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होते। जैसे कि हमारा एक कर्व ये भी था, सिंपल कर्व हमारा ये भी था, पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, बट जैसे कि हमने क्लोज्ड बोला था, क्लोज्ड हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह आके मैच हो जाना चाहिए, सब में कुछ ऐसा ही है। ये हमारे जो सिंपल कर्व है वही हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसमें भी हमारी यही चीजें मेंशन हो जाएगी। 1 2 5 6 एंड 7, ये हमारे सारे 7 डायग्राम, 7 यहां लिख देते हैं आपके लिए। कहने का मतलब जो सिंपल कर्व है वही हमारे क्लोज है। आता है हमारा आगे पॉलीगन। पॉलीगन आपको समझना है, पॉलीगन क्या होता है, बस सिंपल सी एक सेंटेंस आपके पास हम आपको दे देंगे, जो हमारा लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होता है फिगर, और जो हमारा लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होता है फिगर और क्लोज्ड होना चाहिए, मैंने क्या बोला, क्लोज्ड होना चाहिए, वो हमारा पॉलीगन होता है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से डायग्राम, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो लाइन सेगमेंट से, तो यही हमारे पॉलीगन है। 1 1 2 4, 1 2 4, सिंपल सा। अब देखना ध्यान से, अब इसमें कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन, दो चीज है इसमें, कनकेव एंड कन्वेक्स। पॉलीगन का तो देखो आपको समझ में आ गया, कर्व से पहले सिंपल कर्व था, सिंपल कर्व मींस कुछ भी चीज ड्रॉ करी गई आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, बस वो डायग्राम, तो वो हमारा सिंपल कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व, सारे सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व नहीं होते, बट सारे
क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व जरूर कह सकते हैं, ताकि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वहीं आके मैच होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। कन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन की डेफिनेशन थी लाइन सेगमेंट से बना क्लोज्ड फिगर, लाइन सेगमेंट से बना क्लोज्ड फिगर, बट अब आया है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, पहले तो पॉलीगन आइडेंटिफाई करना है। पॉलीगन हमारे 3 है, पॉलीगन 3 है। उसके बाद हमने ऐसा डायग्राम देखना है जो पॉलीगन भी हो और कन्वेक्स भी हो। कन्वेक्स का मतलब जिसके सारे एंगल, जैसे कि कोई भी हमारे इसमें जैसे डायग्राम है, इसमें एंगल होंगे 1 2 3 4 डायग्राम है, तो 4 डायग्राम है, तो इसमें हमारे 4 नहीं, एंगल की बारी हो, एंगल की बात होनी है, इसमें डायग्राम बोल रहे हैं हम आपके लिए। जो भी हमारे इसमें 4 एंगल है वो सारे 180 से कम होने चाहिए, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि इसमें हम देखेंगे एक ही एंगल 180 से छोटा, ये भी 180 से, ये 90 होंगे लगभग रेक्टेंगल की शेप में, बट ये वाला जब एंगल निकालेंगे ये 180 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ऑल द एंगल ऑफ इंटीरियर इन लेस देन 180 डिग्री, तो सारे एंगल हमारे इसके 180 से कम होते हैं, तो ये हमारा कन्वेक्स आ गया, हमारा सेकंड वाला सेकंड पॉलीगन जो है कन्वेक्स पॉलीगन है। और कनकेव एक ये है और एक ये है। जैसे इसके एंगल निकालेंगे, एंगल एक ये भी होगा, देखो ध्यान से, इस टाइप से ये वाला एंगल, तो ये 2 डायग्राम हमारे कनकेव में पहुंच जाएंगे, ये कनकेव पॉलीगन में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये 2 डायग्राम हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो ये कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कोई इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल जब एक कोई एंगल, एक एंगल या 2 एंगल, एक एंगल जब 180 से ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। और बाकी अगर सारे एंगल 180 से छोटे हैं पॉलीगन में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि मैंने 2 डायग्राम में ये सारे एंगल, इसके 4 एंगल है, चारों ही 180 से छोटे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्लासिफाई करना था कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन, ये हमने आपको आइडेंटिफाई कराया है। और चैप्टर का नाम हमारा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर है, इसमें कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। देखो डायग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है कर्व से, तो कर्व से पॉलीगन पे ले गया, पॉलीगन के बाद ही हमारे डायग्राम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपके लिए इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।